तो ध्यान देने योग्य बात यह है कि हमारा जीवन प्रभु को समर्पित है। बहुत ध्यान से सुनना, हमारा जीवन प्रभु को समर्पित है। अब हमारे जीवन में ना कोई संशय है और ना कोई प्रश्न है। प्रश्न तब उठता है जब हम समर्पण की तैयारी करते हैं। अपने जन जो हैं, जो श्री जी के महलवासी हैं, जो श्री जी की ही जूठन पाकर के पोषित हो रहे हैं, जो श्री जी के भरोसे ही श्वास प्रश्वास हमारी गति चल रही है, जो हमारी जीवना आधार हैं, अब हमें आत्मसमर्पण की तैयारी तो करनी नहीं है। हम जैसे हैं उनके हैं। अब कभी हमें यह संशय नहीं होना चाहिए कि मेरा क्या होगा। निश्चित समझ लीजिए, अगर ये आपके हृदय में है कि मेरा क्या होगा, तो समर्पण की बात जाने दो। अभी समर्पण की तैयारी भी आप नहीं कर पा रहे, तो आप केवल अपनी बुद्धि को संभाल लीजिए। ये जो आपकी बुद्धि क्यों म्यों बड़ा प्रपंच पाले हुए है, इसको शिथिल करना है। हमारी गति लाडली जू की कृपा कटाक्ष से हो गई है। ये जो आपको सौभाग्य मिल रहा है, ये साधन नहीं है, ये साध्य वस्तु है, ये साध्य है। श्री हरिवंश नाम फल लहों, ये फल है, समस्त साधनों का फल है। प्रियालाल का यशगान करना, प्रियालाल के आगे उत्साहित होकर नृत्य करना, प्रियालाल के लिए जीवन धारण करना, प्रियालाल ही प्रियालाल हमारे हैं। अब जो हमारे अंदर क्लेश है, अशांति है, वो क्यों है? आनंदित क्यों नहीं है? हमारा मन किसी न किसी वासना को लेकर, किसी न किसी अनुकूलता को लेकर के ये परेशान रहता है। हमारी बुद्धि और हमारा मन, ये दोनों हमें बार बार जन्म मरण के लिए विवश करते रहे हैं। प्रार्थना है इन दोनों की बात न सुनो। यदि तुम्हारे हृदय में ऐसी अध्यात्म शक्ति प्रभु की कृपा से जागृत हो गई है, तो मन और बुद्धि को केवल प्रियालाल में लगाओ। यदि ऐसी शक्ति नहीं है, तो मन बुद्धि को छोड़ दो, आप प्रियालाल के भाव में मगन रहो। बस मेरे प्रियालाल ही गति है और मेरी मति भी प्रियालाल ही है। अब क्या परेशानी? ये जो हमारे अंदर वासनाएं हैं, जो हमारे अंदर नाना प्रकार की कामनाएं हैं, हम इसको किसी और को देंगे क्या? जब हम समर्पण के लिए पूर्ण प्रभु के चरणों में अपना उत्साह बना रहे, तो हमारे अंदर जितना कूड़ा करकट है वो भी समर्पित है। फिर आपको परेशानी क्या है? अपिचेत्सु दुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुर्यो समंतव्य सम्यक व्यवसिता ऐसा, मैं उसे साधु बनाऊंगा। कैसा? बोले जो अपिचेत्सु दुराचारो, जो बहुत सांगोपांग दुराचार करने वाला है और उसने निश्चय कर लिया अनन्य भाग, केवल मेरे प्रभु हैं, केवल प्रिया प्रिया, बात बन गई। हर समय हमें आनंदित रहना चाहिए, सोचकर कि हमारे प्रभु प्रियालाल है, हमारे स्वामी युगल सरकार है, हम उनके लिए जी रहे हैं, हम उनके द्वारा पोषित हैं। अब हमें गति दुर्गति से क्या मतलब है? ना हमें गति से मतलब है, ना दुर्गति से मतलब है। यत्र यत्र मम जन्म कर्म भी नारके परमे पदे थवा, आचार्य चरण कह रहे हैं। नरक और परम पद को एक ही लाइन में रख दिया, नारके परमे पदे थवा। श्री भगवत ऋषि जी ने परमार्थ व्यवहार बनो कि ना बनो, व्यवहार और परमार्थ को एक ही लाइन में। हमें ना व्यवहार से मतलब, न परमार्थ से मतलब, न गति से मतलब, न दुर्गति से मतलब, न नरक से मतलब, न परम पद से मतलब। हमारी लाडली जो, बस मस्त रहो। अगर अब भी मस्त ना हो पाए, तो आगे चल करके तुम्हें सोचना पड़ेगा इस बात के लिए कि अवसर था आत्मसमर्पण का, खो दिया। बिल्कुल सावधान, शांत, लाडली के भरोसे, एकदम भरोसे, तुम्हारे किए कुछ नहीं होगा। और लाडली के करने की बात नहीं होगी कि वो कुछ संकल्प करेंगी, उनके प्रभाव से सब हो जाएगा।
जिनके एक संकल्प से अनंत ब्रह्मांडों का सृजन होता है, वो सब ईश्वरों के ईश्वर, योगेश्वरों के भी ईश्वर प्रभु श्री कृष्ण लाडली जी की भाव देखते रहते हैं। क्या इशारा है, रुचि देखते रहते हैं। ऐसी लाडली जी के हम सब शरणागत हैं, बिल्कुल बेपरवाह, मस्त, एकदम आह्लादित। अगर आह्लादित नहीं हो तो ध्यान रखना, अभी शरणागति हुई नहीं है। अगर आपको अपनी चिंता है, कैसे मेरा भरण पोषण होगा, कैसे मेरा उद्धार होगा, या मेरे से कुछ बनता नहीं है, कोई कृपा कर दे, क्या ऐसा, ये सब लक्षण है शरणागति ना होने के। आप किसी से हमें कोई भी कृपा की जरूरत नहीं। हमारी लाडली जो से बने तो बने, ले भरपूर बिगड़ जाए मुझे कोई परवाह नहीं। बस हमारे जीवन का एकमात्र आधार युगल सर। कितनी मस्ती है, आप समझ नहीं पा रहे हो। हमारी उपासना और वासना दोनों लाडली जी के चरणों में समर्पित है। हमें ना वासना से मतलब है और ना उपासना को हम जानते हैं। हम उपासना क्या है हम नहीं जान पाते हैं, क्योंकि जब वासना ही छाई हुई तो उपासना का रहस्य कैसे समझ। तो हम बस इतना जानते हैं कि हे लाडली जू, मैं जैसी भी हूं आपकी हूं। हे लाडली जू, जो भी हमारे हृदय में स्फुरित होता है, हमारी चेष्टा यही है कि वो आपके चरणों में समर्पित हो, सेवा भाव, बिल्कुल सब ठीक हो जाएगा। हमारी बात मान लो, सब ठीक हो जाएगा। कुछ नहीं ठीक होगा तो जो सब ठीक होने का फल है वो मिल जाएगा। आप बिल्कुल आनंदित रहिए। बहुत बड़ा दांव लग गया और हम जीत गए। हमें श्रीधाम वृंदावन और श्री भोरी अलवेली सरकार मिल गई। कैसे तुम्हें बताएं, हमारे पास शब्द नहीं है कि हम वो बोल सके जो लाडली जी का प्रभाव है, जो लाडली जी का स्वभाव है, जो लाडली जी का दुलार है। मस्त रहो, इधर उधर की सब बातें। पोषण भरन चिंत कराही, श्री हरिवंश विभो बिलसाई, श्री वृंदावन की माधुरी। बिल्कुल नहीं। अब तो हृदय में एक बात हमारी बैठा लीजिए कि बस प्रिया प्रीतम ही हमारी गति है और हमारी मति है। हम प्राय उपासकों को जो देखते हैं, जो सुलझ नहीं पाए हैं, कि वो चिंतित रहते हैं, परेशान रहते हैं। हमारे अंदर ये वासना है, हमारे अंदर ये परेशानी, हमारे अंदर वो परेशानी। जब तुम्हारे अंदर है तो तुमने समर्पण अभी क्या किया है। जैसे आपके अंदर क्या है, हमें क्या परेशानी है, ऐसे ही हमारे अंदर क्या है, हमें कोई परेशानी नहीं, क्योंकि हम अपने ठीक करने लायक नहीं रह गए हैं। हमने ऐसे कर दिया है। और बहुत बड़े डॉक्टर हैं, एक बार नब्ज पकड़ ली तो भवरोग को जड़ मूल से नष्ट कर दिया। अब क्या परवाह, ठीक है अभी हमारी नाड़ी नहीं पकड़ी गई, लेकिन अस्पताल में भर्ती हो गए, लाइन में लगे हैं, अगला नंबर हमारा ही है। अब हमें क्या परेशानी। मस्त रहो, किसी पर तो भरोसा कर लो, आचार्य पर, श्री लाडली लाल पर, गुरुदेव पर, वृंदावन पर, नाम पर। आपके साथ कितने बल लगे हुए हैं और आप निराश हो, आप उदास हो, आप छोटी छोटी शरीर की सुख क्रियाओं में फंस रहे हो और सुख सिंधु अपने सुख में ले जाना चाहते हैं। आप मुंह हिल गए खड़े हो, आप निराश खड़े हो, आप नाना प्रकार की चिंताओं से ग्रस्त। ये सब छोड़ो। आपके पास धन नहीं है, आपके पास बुद्धि नहीं है, आपके पास भजन नहीं है, तो धन जिनके एक संकल्प से अनंत ब्रह्मांडों में सृजित हुआ है वो धनी हमारे हैं। और ऐसे धनी जिस धन में न्योछावर है वो प्रिया रूपी धन, परम धन राधा नाम आधार, वो हमें गुरुदेव ने दे दिया है। ये छोटे छोटे सुखों की तरफ लालायित मत हो, इसमें निराश मत हो, इसमें अपनापन मत करो। अगर आपका हो रहा है तो उसी अपनापन सहित समर्पित हो जाओ। मत छोड़ो कोई विकार, क्योंकि तुम छोड़ नहीं पा रहे हो तो हम कह रहे हैं, यद्यप कहा जाता है निर्विकार बनो, हम कह रहे हैं मत छोड़ो निर्विकार। पर श्री जी को तो पकड़ लो। छोड़ना नहीं आता तो पकड़ लो, पकड़ लोगे तो सब छूट जाएगा। विश्वास करो, अगला पैर जमाओ, मैं लाडली लाल। बस कई बार सत्संग में कहा है कि एक बार हमको इनकी भी परीक्षा लेनी है। ये अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं। एक बार ऐसे छोड़ दिया, अपने आप को पूरा छोड़ दिया। अब तारो या मारो कहें हम क्या, बस आपका देख लो ना, देख लो, एक बार करके देख लो ना। और कर भी क्या सकते हो,
और कर भी क्या सकते हो? अगर कुछ कर सकते हो तो बिगाड़ सकते हो, बात मान लो हमारी। तो हम बिगाड़ने वाले होते हुए भी, बिगड़े हुए होते हुए भी हम अपने आप को ये जन्म श्री जी के नाम कर देते हैं। बार बार इसलिए समझा रहे कि आप लोग हमारी बात मानते नहीं हो। जब हमने श्री जी के नाम जीवन कर दिया, अब हारे या जीते मुझे कोई परवाह नहीं। मेरी दुर्गति हो तो जय लाडली, मेरी सदगति हो तो जय लाडली, मुझे दुर्गति सदगति से नहीं, लाडली से मतलब। विश्वास कर लीजिए, बहुत बड़ी संपत्ति मिलेगी। इसमें कोई फल फूल वाली बात नहीं, सीधे बगीचा मिलेगा। ये जो फल फूल में जन लोग, तप लोग, ब्रह्म लोग, ये साधना, ये संयम, ये नियम, हम सीधे कुंज निकुंज की बात कर रहे हैं, लाडली जी की प्राप्ति की। हम प्राप्त करने के योग्य नहीं है और लाडली जी को देने में, उदारता में संकोच नहीं है। उनके लिए कुछ दुर्लभ नहीं, हमारे लिए सुलभ नहीं, समझ लीजिए। अब वो देने के लिए राजी है। बोले कैसे पता चला? इसलिए पता चला, रसिकों का संग मिला, वृंदावन धाम मिला, और ये श्री जी का सब जो महासुख है, ये अमृत है, ये अमृत है। यहां जय हो बोलना, नाम कीर्तन करना, नाचना, हाथ उठा, ये सब अमृत है, वो सब मृत है उधर का। मृत के लिए क्या संकोच कर रहे हो? आनंदित रहो, प्रसन्न रहो। एक दिन कोई होली करता है, यहां तो सदा वसंत रहे तो रोज उत्सव है, सदा वसंत रहे तो वृंदावन। अभी झलक नहीं आ रही प्यारी प्यारे जू की, क्योंकि आप अभी प्यारी जू प्यारे जू को अपना उतना नहीं मानते जितना और कुछ माने हुए। कोई श्री जी को यह जरूरत नहीं है कि तुम इतने योग्य बनो तब हम मिलेंगे, बात समझ लीजिए। सिर्फ एक शब्द है, अपना। ये शब्द केवल श्री जी को चाहिए, बस। आप कैसे हो इसका प्रश्न नहीं। गणत न अपनो, अपनापन। यही लाडली जी ने अत्यंत कृपा करके, ये जो छोटे छोटे उपासक उपासिका हैं, आप सही मानो, चाहे जितना शास्त्र पढ़ के बुद्धि लगा लो, लेकिन ऐसा वैराग्य होना बड़ा कठिन है। जो लाडली जी की कृपा कोर से वैराग्य हुआ है, इन बच्चों को रात दिन श्री जी में लगे हुए हैं, किसी से कोई मतलब नहीं, कोई प्रपंच नहीं, जो कुछ मिला खाया रात दिन। ये केवल कृपा कोर से है। जब वो इतनी कृपा की तो आगे कंजूसी थोड़ी करेंगे, वो मिलेंगे हमें। मिले ना मिले, अभी मिली है। देखो ना, उनका नाम रूप, उनका कीर्तन। अगर हम ऐसे ही 10-20 हजार वर्ष जिए और ऐसे ही रोज होता रहे तो कोई परेशानी है क्या? एक बात बताओ, हमें ना निकुंज बुलाया जाए, एक तो हम निकुंज में खड़े हैं, कहीं और थोड़ी है। ये निकुंज ही है, श्रीधाम वृंदावन की राधा के निकुंज है, ये निकुंज ही तो है। पर मानो आप बाहरी भाव में भी रहो, तो अगर ये हमें जो सुबह से शाम तक मिल रहा है और हम जितने दिन जिए और यही मिलता रहे तो मुझे क्या परेशानी है? आगे कुछ ना मिले, यही मिलता रहे तो मुझे क्या परेशानी? परम पावन श्री वृंदावन में आप उन्मत्त होकर के श्री जी का नाम कीर्तन करते हैं, नृत्य कर रहे, आनंदित हो रहे, उत्साहित हो रहे, बस शांत हो जाइए। ये जो बुद्धि है, इसको श्री जी को दे दीजिए, ये नहीं परेशान कर देगी आपको। ये बहुत परेशान, प्रभु ने कहा मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धि निवेश है, मेरे में मन बुद्धि लगा। हम नहीं लगा पाते, हम दे दिया, दे दिया। अब बुरा भला जो भी हो, हे लाडली लाल, आप देख लेना, सर समर्थ हो। जब लालजू का मन श्री जी की एक लट पास से पंग हो सकता है, जो अनंत ब्रह्मांडों के जीवों के ईश हैं, प्राणाधार हैं, अपने लोगों को मन क्या है? ये भरोसा करो लाडली जी पर, मस्त रहो। राधा वल्लभ श्री हरिवंश वृंदावन।